22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाने के सवाल पर अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि भगवान का बुलावा आएगा तो हम जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। वजह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी 15 जनवरी को अयोध्या जाने का फैसला कर चुके हैं। ऐसे में अब सबकी निगाहें समाजवादी पार्टी पर जम गई है कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम पर उनका रुख क्या रहने वाला है। विपक्ष के नेता अपने बयानों से ही राम मंदिर को एक बड़ा मुद्दा बनाते जा रहे हैं। असम के मुस्लिम नेता बदरुद्दीन अजमल ने भी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर इशारों में कुछ कह दिया है। तो इशारों में बारूदी बयान उनकी ओर से दिया गया। बदरुद्दीन अजमल ने निशाना कहीं और साधा, लेकिन उनकी निगाहें कहीं और हैं। ভারতবর্ষ এই যে রাম জন্মভূমির মুক্তি রাখা হইল, রামের মুক্তি রাখা হইল, ওই দিন তারা পুরো পৃথিবী দেখবে। मुस्लिम वोट के लिए बदरुद्दीन अजमल ने बहुत खतरनाक राजनीति शुरू कर दी है। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। असम में कांग्रेस पार्टी और बदरुद्दीन अजमल के बीच मुस्लिम वोट की लड़ाई है और बदरुद्दीन अजमल ने 2024 से ठीक पहले अपनी राजनीति चमकाने के लिए मुसलमान को उकसाने का कार्ड खेल दिया है। পুরো ভারতবর্ষ এই যে রাম জন্মভূমির মুক্তি রাখা হইল, রামের মুক্তি রাখা হইল, ওই দিন তারা পুরো পৃথিবী দেখবে। লাখ লাখ মানুষ আর ভারতবর্ষ থেকে তো টাকাইতেছে, গাড়ি, বাস, ট্রেন, স্পেশাল ট্রেন, প্লেন সব দিতেছে। এর জন্য বিজেপির প্ল্যান বহুত বড়। এটারে আমরা ফ্লাইং ফেল করতে লাগবো, শান্তি রাখতে লাগবো। আমরা কেউ যে এই কয়েকদিন ট্রেনে সফর এই জিনিসটা একজনে আরেকজনে জানাইয়া দিবেন। নিজের বাড়িতে থাকো, শান্তিতে থাকো, নামাজ পড়ো, আল্লাহর কাছে দোয়া করো। বিজেপি আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু, জানের শত্রু, দ্বীনের শত্রু, ইমানের শত্রু, আজানের শত্রু, মাদ্রাসার শত্রু, মসজিদের শত্রু, মা বোনের পর্দার শত্রু, আমার ইসলামিক কানুনের শত্রু, তালাকের শত্রু। এইসব জিনিস যেটা আল্লাহ কোরআনে আমাদের দিয়েছে। 22 जनवरी को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। देश इन ऐतिहासिक पलों का गवाह बनने जा रहा है। भारत के अंदर एकता और भाईचारा सलामत है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हर पक्ष स्वीकार कर चुका है। लेकिन इस बीच बदरुद्दीन अजमल का पूरा ध्यान मुस्लिम वोटों को एकत्र करने पर केंद्रित है, जिससे वो खुद को मुसलमानों का एक छत्र नेता घोषित कर सके। कांग्रेस को साइडलाइन करने के लिए और राहुल गांधी की न्याय यात्रा को फेल करने के लिए वो लगातार अपने बयानों में बारूद उगल रहा है। बीजेपी ने बदरुद्दीन अजमल के बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अजमल साहब की किस प्रकार की राजनीति इसी से स्पष्ट हो जाती है। देश में ऐसे भय फैलाना क्या ये उचित है? वो भी जब एक पावन पर्व है जहां भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन होगा, प्रधानमंत्री जी होंगे, करोड़ों में लोग जो है देश में खुश हैं इसके बारे में। तो इस प्रकार के बयानों के साथ ये भय की राजनीति और भय फैलाने का काम कर रहे हैं। बदरुद्दीन अजमल का बयान तो साल 2024 के चुनाव से पहले सिर्फ एक शुरुआत है। चुनाव जीतने के लिए और वोट बैंक की लड़ाई के लिए अभी सियासत के कई बदरंग चेहरे सामने आने बाकी हैं। शुरुआत बदरुद्दीन अजमल ने कर दी है। आगे बदरुद्दीन अजमल की पॉलिटिक्स को और भी गहराई से समझेंगे, लेकिन राम मंदिर पर कांग्रेस का असमंजस भी इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण कांग्रेस पार्टी के 3 नेताओं सोनिया, खरगे और मनमोहन सिंह को 2 हफ्ते पहले ही आ चुका है। अब तक सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे फैसला नहीं कर पाए हैं कि वो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाएंगे या फिर नहीं। लेकिन कांग्रेस ने पहली बार इस मामले पर अपना हल्का रुख जरूर साफ किया है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की तरफ से कहा गया है कि देश में जो कांग्रेस के नेता अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं।
खरगे का ये फैसला आते ही उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय राय ने रामलला के दर्शन की तैयारी कर ली है और 15 जनवरी को अयोध्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अजय राय के साथ रामलला के दर्शन करने भी जा रहे हैं। अभी तक तो कांग्रेस काल्पनिक कहते रहा, विपक्ष काल्पनिक कहते रहा राम को, लेकिन अगर सद्बुद्धि आता है तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि सभी को आए। लेकिन ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये तुष्टीकरण ही करेंगे। अगर हिम्मत है राम के शरण में भी आए और कृष्ण को भी शरण में जाने का हिम्मत दिखाएं। साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के एक वर्ग के अंदर अपनी इमेज को बदलने की चिंता है, लेकिन खरगे के स्टैंड पर केरल में राजनीति शुरू हो गई है। केरल के अंदर कांग्रेस पार्टी इसलिए फंसती नजर आ रही है क्योंकि केरल में बीजेपी के अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने बयान दिया है कि केरल कांग्रेस 22 जनवरी को कोई भी कार्यक्रम नहीं करने जा रही है। कांग्रेस के दोहरे मापदंड सामने आ रहे हैं। वोट बैंक के लिए कांग्रेस पार्टी बहुसंख्यक हिंदुओं की भावनाओं को महत्व नहीं दे रही है। ये लोग मुस्लिम लीग की तरह आचरण कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल बार बार कांग्रेस पार्टी को ही सलाह देने वाले प्रमोद कृष्णम ने उठा दिया है। प्रमोद कृष्णम ने बयान दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करती है तो यह माना जाएगा कि कांग्रेस पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाने वालों के साथ है। वैसे दावे ये किए जा रहे हैं कि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष बसपा से गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और राहुल गांधी के यूपी के लड़के का जो पूरा का पूरा प्रचार अभियान था वो फेल हो चुका है। मतलब यह है कि गठबंधन की राजनीति अभी यूपी में कोई ठोस आकार नहीं ले पा रही है। 2024 के पहले सियासत की जमीनी हकीकत यह है कि श्री राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और इसी मुद्दे का लाभ बदरुद्दीन अजमल अलग तरह से उठाना चाहते हैं। बदरुद्दीन अजमल के बारूदी बयानों पर बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है। बदरुद्दीन अजमल साहब शायद भूल गए हैं, उनको कांग्रेस का दौर याद आ रहा है। मैं ये बताना चाहूंगा कि पूरे विश्व की आस्था, एकता और अटूट श्रद्धा के सबल प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा का जो ये कार्यक्रम है, इसको माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी के सरकार में हो रहा है। श्री राम जी वैसे ही एकता और भाईचारे के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब इस देश के मुसलमानों को अटकाना, लटकाना, भटकाना ये काम मत करिए। इस मुल्क में पिछले 10 साल में कोई दंगे नहीं हुए। वो दंगों का दौर ये चला गया है, बम ब्लास्टों का दौर चला गया है। बदरुद्दीन अजमल ने इशारों में राम मंदिर पर बयान इसलिए दिया है क्योंकि असम के अंदर 35% से ज्यादा मुसलमानों की जनसंख्या बताई जाती है। बदरुद्दीन अजमल खुद को असम के अंदर एकमात्र मुस्लिम नेता के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं, जबकि अगर अजमल की पार्टी का परफॉर्मेंस देखा जाए तो साल 2019 में कांग्रेस पार्टी AIUDF से काफी आगे निकल गई थी। असम में कुल 14 लोकसभा सीटें हैं, इनमें से 9 सीटें एनडीए ने जीती थी और 3 सीट यूपीए ने जीती थी, लेकिन AIUDF को सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ा था। बदरुद्दीन अजमल मुस्लिम आबादी के बीच अपना जनाधार बनाना चाहते हैं, लेकिन जनाधार बढ़ाने के लिए उन्होंने जो बारूदी बयान दिए हैं वो अब उनके लिए ही मुसीबत बनते नजर आ रहे हैं। बदरुद्दीन अजमल कोई मुसलमानों के मुखिया हैं क्या? उनके बहुत बड़े लीडर हैं क्या? ठीक है, वो अपने इलाके में हैं, एक सांसदी की सीट जीतते रहते हैं। किन कारणों से जीतते हैं वो बेहतर जाने, वो सारी दुनिया बेहतर जानती है। तो मेरा ये है, पहले तो आप किसी समुदाय के ना नेता हैं, ना धार्मिक नेता हैं, ना राजनीतिक नेता हैं। अपनी बात आप अपने लिए रखिए, अपनी पार्टी के लोगों से कहिए। अगर आपको लगता है कि 20 से 28 तक आपको घरों में रहना है तो रहिए। जहाँ तक इस देश की बात है, इस देश का कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, वो जो कानून से की हुई कार्रवाइयाँ हैं उसको मानता है। राम मंदिर के विषय में और बाबरी मस्जिद के जो आपस में विवाद हुआ था, उस पर ये बात दोनों पार्टियों ने तय की थी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट तय करेगा उस बात को मान्य माना जाएगा। बदरुद्दीन अजमल असम के अंदर राहुल की न्याय यात्रा से भी बेचैन नजर आ रहे हैं। राम मंदिर पर इशारों में बयान देने से पहले बदरुद्दीन अजमल का एक और बयान भी सुर्खियां बटोर चुका है, जिसमें बदरुद्दीन अजमल ने कहा था कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा में असम के अंदर भीड़ तो आएगी क्योंकि वो गांधी परिवार से आते हैं, लेकिन भीड़ उनको वोट नहीं देगी।
बयानों से साफ है कि बदरुद्दीन अजमल के दिमाग में वोट की गिनती चल रही है, लेकिन वो निशाना राम मंदिर और हिंदुत्व की राजनीति पर लगा रहे हैं। 22 जनवरी को होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम पर यह देश के किसी मुस्लिम लीडर का पहला बयान नहीं है। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी भी हैदराबाद के अंदर एक मदरसे में हुए कार्यक्रम में भड़काऊ बयान दे चुके हैं। हमारी मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। एक तरफ बदरुद्दीन अजमल और ओवैसी की पार्टी है जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति कर रही है, और दूसरी तरफ बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा है जो ये बयान दे रहा है कि 22 जनवरी के दिन दिल्ली की मस्जिदों और दरगाहों में दीपक जलाए जाएं। अल्पसंख्यक मोर्चा 12 जनवरी से 22 जनवरी तक 36 जगहों पर दीप जलाने का कार्यक्रम कर रहा है। मोर्चा कुतुब मीनार, जामा मस्जिद और निजामुद्दीन दरगाह पर भी दीपोत्सव का कार्यक्रम तैयार कर रहा है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, जामा मस्जिद, उनके बाहर हम लोग दिया जलाएंगे, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा की पहचान बनेगी। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम सबके आराध्य हैं, 140 करोड़ भारतीयों के वो आराध्य हैं। विश्व हिंदू परिषद चाहता है कि 22 जनवरी की तारीख को देश एक नई दीपावली के रूप में याद रखे। प्रधानमंत्री मोदी भी अपील कर चुके हैं कि 22 जनवरी को देश दीपावली मनाए, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी के साथ इंडी गठबंधन भी इस दीपावली में शामिल होगा? ये बड़ा सवाल है।